दोस्तों, कई सवाल हमें बहुत परेशान करते हैं। कई बार पूछ लेंगे रामायण का अनुवाद तमिल में किसने किया, कन्नड़ में किसने किया, महाभारत का बंगाली में किसने किया। तो आज इन सारों के जवाब एक साथ ले आया मैं आपके लिए। अब ये चीज़ें आगे परेशान नहीं करेंगी। तो सबसे पहले मैंने लिखा है भाषा, रामायण और महाभारत। तब हम देखते हैं कि इन भाषाओं में किसने अनुवाद किया। आज ये सारा केस ही निपटा देंगे इनका। तो सबसे पहले है प्राकृत भाषा में, इसका करेगा विमल सूरी। विमल सूरी, इसका नाम है पमचर्यू। पमचर्यू, विमल सूरी ने पमचर्यू के नाम से जो रामायण का अनुवाद किया वो प्राकृत भाषा का अनुवाद है। तो आप समझ सकते हैं कि प्राकृत भाषा जो थी जैनियों से संबंधित थी, तो यानी कि रामायण का ये जैन संस्करण है। अब पाली भाषा में जो रामायण का अनुवाद हुआ वो हुआ दशरथ जातक। दशरथ जातक, क्योंकि पाली भाषा बौद्धों से जुड़ी हुई थी तो बौद्ध संस्करण जो रामायण का कहलाया वो कहलाया दशरथ जातक। क्योंकि देखिए, पहले मनुष्य भाषा को बोलना सीखता है और उसके बहुत समय बाद उसकी लिपि विकसित होती है, तब वे उसे लिखना शुरू करेंगे। तो ये इतने प्रसिद्ध ग्रंथ थे कि जैसे ही कोई भी लिपि विकसित हुई, लिखने की कला जैसे भी विकसित किसी भी भाषा में हुई, तो सबसे पहले उन्होंने अनुवाद किया रामायण और महाभारत का। इतने महत्वपूर्ण दोनों के दोनों ग्रंथ थे। तमिल भाषा में इसका अनुवाद करेगा कम्बन और इसका नाम है रामावतारम। तमिल संस्करण कम्बन की जो है, ये आजकल इसे कुमार विश्वास आजकल इसी को सुनवाते हैं, जिसमें बताया गया है कि जब समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने वहाँ शिवलिंग बनाकर और वहाँ यज्ञ किया कि जिससे कि समुद्र को पार किया जा सके, तो रावण को भी आमंत्रित किया था उस हवन में। तो ये कम्बन रामायण में कहा गया है। तो इसका तमिल संस्करण जो महाभारत का हुआ वो हुआ पेरुंद देवनार और इसका नाम था भारतवेणा। कम्बन ने लिखी रामावतारन और पेरुंद देवनार ने लिखी भारतवेणा। अब जो इसका तेलुगु वर्जन हुआ वो हुआ बुद्धराज रेड्डी। बुद्धराज रेड्डी ने रामायण का तेलुगु वर्जन लिखा, उसका अनुवाद किया। और इसमें है जो इसका महाभारत का जो तेलुगु वर्जन किया वो किया नन्या भट्टारका। नन्या भट्टारका ने इसका महाभारत का तेलुगु वर्जन लिखा, इसका अनुवाद किया। यानी कि अब असमी में महाभारत का जो अनुवाद करेगा वो करेगा कवि सरस्वती। कवि सरस्वती, ये इनके महाकवि कहते हैं इन्हें, ये हेम सरस्वती थे। इन्होंने ही असमी भाषा की पहली बार साहित्य लिखा था, कवि सरस्वती। और जो असमी भाषा में रामायण का पहली बार अनुवाद किया वो किया माधव कंदाली। माधव कंदाली। देखो, अब है बंगाली भाषा। बंगाली भाषा जैसे ही विकसित हुई तो सबसे पहले वहाँ भी रामायण और महाभारत का अनुवाद होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके अनुवाद जो कराए वो मुस्लिम शासकों ने करवाए। तो सबसे पहले अनुवाद जो किया वो किया कृत्तिवास। रामायण का अगर बंगाली भाषा में जो अनुवाद हुआ उसे किया कृत्तिवास ने। इसे कहते हैं बंगाल की बाइबिल। बंगाल की बाइबिल। बंगाल की बाइबिल कहते हैं इसे। और इसका जो क्या श्रीकर नंदी, श्रीनंदी और कविंद्र, इन्होंने महाभारत का अनुवाद किया। इन्होंने किया था वो नुसरत शाह के समय। बाबर जब भारत आए तो उस समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके अनुवाद हो गए प्राकृत, पाली, तमिल, तेलुगु, असम और बंगाली में। अब तो कन्नड़ भाषा में सबसे पहले रामायण का अनुवाद किया कुमार वाल्मीकि। कुमार वाल्मीकि, देखो इन्होंने इसके सामने वाल्मीकि लगा दिया। कुमार वाल्मीकि ने कहा गया जिन्होंने रामायण का कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया। तो महाभारत का भी किया कुमार व्यास ने। क्वेश्चन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में आया था, कुमार व्यास। और इसका दूसरा एक और अनुवाद किया था, वो कवि था, वो था कवि पंप। कवि पंप। तो दो लोगों ने महाभारत का अनुवाद किया कन्नड़ भाषा में, कुमार व्यास ने किया और कवि पंप ने किया। मराठी भाषा में करेगा इसका एकनाथ। मराठी भाषा में इसका
जो अनुवाद होगा वो करेंगे एकनाथ। इन्होंने लिखी थी भावार्थ रामायण। भावार्थ चलो मैं लिख ही देता हूँ, भावार्थ रामायण। और जो महाभारत का अनुवाद किया वो किया मुक्तेश्वर ने। मलयालम भाषा में किया ये थे थुंचटू रामानुज। थुंचटू रामानुज ने रामायण का अनुवाद किया मलयालम भाषा में, इन्होंने ही महाभारत का भी किया। थुंचटू रामानुज। मध्यकाल में इसका अनुवाद फारसी में हुआ, ये तो आप जानते ही होंगे। इसका किया बदायूनी ने, बदायूनी। अकबर ने इससे अनुवाद कराए थे बदायूनी ने, बदायूनी से। और रामायण का भी अनुवाद जो किया था बदायूनी ने किया। फिर एक बार फारसी भाषा में एक बार और अनुवाद कराया, वो कराया शाहजहां ने। शाहजहां के समय में लिख देता हूँ। और शाहजहां के समय जो इसका फारसी अनुवाद किया वो किया इब्ने हरण, इब्ने हरण। तो कन्नड़, मराठी, मलयालम और फारसी। साथियों अब मुझे लगता है कि अब रामायण और महाभारत के जितने भी अनुवाद हैं मैंने आपको सारे बता दिए, और सारे आप एक जगह लिख लो, इनके अनुवाद का किस्सा ही खत्म है। कोई भी क्वेश्चन अब आपसे छूट नहीं पाएगा।